सिर्फ टीवी में मीडिया में आके कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ, इसके सिवा केजरीवाल की कोई भी अचीवमेंट नहीं है। कि विधायक ने 10 साल के अंदर आके कदम नहीं रखा तो क्या करेगा। आम पब्लिक से आके पूछे हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम बताएंगे ना क्या इशू चल रहा है। सीनियर सिटीजन तो आपके साथ तो नहीं है। क्यों? अब क्योंकि क्या आपको लगता है कोई काम किया इन्होंने सिवाय झूठ बोलने के। मतलब इट इज़ ऑल वोट बैंक विच हैज़ गॉन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ मोदी ओनली। मतलब और वो हैं, मतलब उसमें कोई दो राहें नहीं है। बुरे हाल हरिनगर को नरक बना दिया इस केजरीवाल के विधायकों ने। आम आदमी पार्टी में जो राजकुमारी ढिल्लों जी था, उनकी जगह पे सुरेंद्र सेठिया जी को टिकट दे दिया गया। उनका टिकट ही काट दिया है। आपको कौन सरकार चाहिए? केजरीवाल जी वापस चाहिए? केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं। क्यों? सिर्फ झूठे वादे और कुछ नहीं। मेरी बच्ची बीमार हो गई ये गंदा पानी पीने की वजह से, आईसीयू में चली गई थी। दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। शीला दीक्षित जी तो बिल्कुल बेवकूफ़ थी। वो रात को वोट का पी के भी काम करती थी। आप बाईपास हार्ट सर्जरी करा के भी काम किया। लेकिन केजरीवाल ईमानदार देशभक्ति के बाद टाइम नहीं है दिल्ली को संभालने के लिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। अभी मैं हरिनगर विधानसभा में हूं और हरिनगर के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की बात करें तो राजकुमारी ढिल्लों जी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार श्याम शर्मा जी हैं। दोनों में मुकाबला देखने को मिलेगा और लोगों की क्या राय है वो मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम सर? की बात करता हूँ। कल ही आम आदमी पार्टी में जो राजकुमारी ढिल्लों जी था, उनकी जगह पे सुरेंद्र सेठिया जी को टिकट दे दिया गया। वो नामांकन भरने जा रही थी। उनको आधे रास्ते में पार्टी हाईकमान ने वापस बुला के सुरेंद्र सेठिया जी को उनका टिकट ही काट दिया है। लेकिन हमें जो आंकड़े मिले हैं वो राजकुमारी ढिल्लों का नाम है, उनका नाम काट दिया है। डीएम ऑफिस पहुंचने से पहले ही उनको पार्टी का आदेश आया है। सर ये तो अब पार्टी से बेहतरीन कोई नहीं जानता कि केजरीवाल के राज में कुछ भी हो सकता है। एक महिला विरोधी के साथ जो कल अन्याय हुआ है ये तो पूरी जनता बोल रही है। लेकिन हमें तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे आम आदमी पार्टी पहले ही हार मार चुकी है हमारे कैंडिडेट के खिलाफ। हमारा पक्की खबर है कि उनका टिकट काट गया है। और किसी क्या नाम लिया आपने? दूसरी सुरेंद्र सेठिया जी को टिकट दिया उन्होंने। सुरेंद्र सेठिया। सुरेंद्र सेठिया। अब ये एक आम आदमी ने पहले ही अपनी हार मान ली है। ये भी एक अपडेट कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि राजकुमारी ढिल्लों का नाम था लेकिन अभी सुरेंद्र जी को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से बनाया गया है। क्या कैसा मुकाबला है सर? अभी हमारी तरफ से तो बड़ा ही खुशी की खबर है। उन्होंने आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने एक हार मान ली है, जो कि उनके राज में कभी कुछ नहीं हो रहा था। पिछले 5 साल से हम बिल्कुल तरस थे प्रतापनगर और हरिनगर की जनता। उनके रहते हुए एक नाली खड़ंजा किसी भी रूप में कोई कार्य नहीं। हमारे पार्क को बदहाली का स्वरूप बना दिया। ये पार्क श्याम शर्मा जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया पार्क बनाया गया था। उन्होंने आउट ऑफ द विदेश जाके मेयर रहते हुए और हर पद पे ना पद पे रहते हुए बिना पद के भी इस पार्क को हमारा स्वर्ग बनाया। इसे हम मिनी इंडिया गेट भी कहते थे। यहाँ आम आदमी की पार्टी लोग आते थे, शादियाँ करते थे, बच्चे खेलते थे, रिश्ते खेलते थे। लेकिन उस 5 साल के अंदर राजकुमारी ढिल्लों जी के रहते हुए इस पार्क की बस बददशा कर दी गई है। आपका मिनी इंडिया गेट जो वो खो गया है? बिल्कुल खो गया सर। हम बिल्कुल तरसते, लेकिन हमारी मतलब कहते हैं ना उसकी लाठी में देर है अंधेर नहीं। आज हमारे पास एक दोबारा कैंडिडेट बीजेपी प्रत्याशी के रूप में हमारे श्याम भैया, उनके नेतृत्व में ये पार्क फिर हर जगह गया। और उसके बाद भी इस आसपास के एरिया को बाकी हालत कैसी है विधानसभा की? सड़कें, सीवर, पानी? सड़कें तो ठीक ठाक दिख रही है मुझे। सड़कें दिखने में ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। आम आदमी के प्रयास से हो रही है। ये जो अपना उनका डिवीजन कुछ भी नहीं है। उनके पास जाओ, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। उनके पास जाके शिकायत करो, कुछ नहीं बना। अपने स्ट्रीट लाइट उसकी भी बदला लिए। ये सब पुराना जो प्रयास चल रहा है हमारे भैया के नेतृत्व में, उसके द्वारा ही हम ये देख पा रहे हैं। वरना कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं थी। हम सिर्फ टीवी में मीडिया में आके कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ, इसके सिवा केजरीवाल की कोई भी अचीवमेंट नहीं है। सुबह उठ के एलजी को गाली देना, दिन में प्रधानमंत्री को गाली बकना और शाम को अमित शाह जी को गाली बकना। सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट रोक देना। आम आदमी का यही पहचान है, खूब खाओ, शराब पिलाओ दिल्ली को और दिल्ली को बदहाल कर दो। कोसने की अगर अब बात करें तो बीजेपी वाले भी कोसते हैं कि केजरीवाल जी को। हम अपना इंडिविजुअल, हम बहुत छोटे लोगों पे सोचते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए एक रहता है कि एक अच्छा नगरी, एक अच्छा क्षेत्र, उसका विकास हो। लेकिन हम जो सुबह उठ के रोज़ सुबह से यही शाम तक गाली बकदी सर, इससे देश नहीं चलता। शीला दीक्षित सरकार में देखिए 15 साल, क्या उनके राज्य में उस समय काम नहीं हुआ? उनके टाइम पे क्या एलजी नहीं थे? उनके टाइम पे क्या मोदी जी नहीं थे? क्या उनके टाइम पे कुछ नहीं था? ठीक है, सरकारों की लड़ाई नहीं होती ना सर, आम जनता की भी तो सोचो। ये फ्री 10 रुपये की टिकट, मेट्रो टिकट ये करके फ्री करने से जनता की ही तो सोचते हैं, तभी तो नाम भी आम आदमी पार्टी है। तथ्य से अलग पड़ के बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये इंडिविजुअल में कहीं चला जाएगा, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। लेकिन आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं है। ये बड़ी जब सर वो सोचते हैं ना, उससे तो हम बड़े अनभिज्ञ हैं। लेकिन देश की सच्चाई ये है, पूरी जनता देख रही है, दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। मतलब केजरीवाल जी सही साबित नहीं हुए दिल्ली के लिए हैं? बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू है।
गलत साबित हुए केजरीवाल? बिल्कुल गलत। कोई काम किया? ना यहाँ पर कि विधायक ने 10 साल के अंदर आके कदम नहीं रखा तो क्या करेगा? कोई लाइट का काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पर जो भी है सब अपने अपने प्रयास से हो रहा है। किसको बोल के उसको बोल के करके करा रहे हैं। जो पहले लग गया तो लग गया। आप लोग वोट भी अलग दे रहे हैं और अपने काम भी स्वयं आपको निपटाने पड़ रहे हैं। देखिए, एक लहर आती है। आपने देखा था 2013 में जब ये केजरीवाल जी आए थे, तब देश का बच्चा बड़े बड़े अपने क्या बोलते हैं सीए, बड़े बड़े IT इंजीनियर सब जुड़ गए थे निस्वार्थ, मोमबत्तियाँ ले लेके वहाँ पहुँच गए थे। जब उन्होंने अन्ना हजारे जैसे को नहीं पूछा तो आम आदमी को क्या पूछेंगे जी? वो को छोड़ दिया। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम अनिल ग्रोवर है। सीनियर सिटीजन किसके साथ है इस बार? सीनियर सिटीजन तो आपके साथ तो नहीं है। क्यों? अब क्योंकि क्या आपको लगता है कोई काम किया इन्होंने सिवाय झूठ बोलने के? आप एक देखिए ना कि मैं माइंड क्लियर में रहता हूँ, वहाँ पे हमने जो लोकल हमारी MLA है उसको कितनी बार बोला कि हमारे सीवर की प्रॉब्लम है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया उसके ऊपर। हाँ मैं करवा दूंगी, अभी बजट नहीं है, हमारे माली रखे हुए हैं, उनकी 2 साल से सैलरी नहीं आई है। तो मतलब बताइए, हम एसोसिएशन उनकी सैलरी दे रहा है 2 साल से। अच्छा, क्योंकि उनके पास कहते हमारे फंड नहीं है हमारे पास। मैं अब जीत के आऊँगी फिर फंड दूंगी। अब तो खैर चेंज ही हो गई है। प्रचार के लिए उनके पास फंड आ जाता है। हाँ, अपने कहीं पर भी प्रचार करना हो। हाँ, प्रचार के लिए फंड आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दिया इंडिविजुअल MLA का। पहले था 10 करोड़ था। 10 करोड़ भी इन्होंने किया था केजरीवाल जी ने, 10 से 15 कर दिया। अपना मतलब जहाँ दिल करता है वहाँ खर्च कर देती हैं। और अच्छा, कैसे केजरीवाल जी हर किसी का ख्याल रखते हैं? जैसे महिलाओं का तो वो खास ख्याल रखते हैं, फ्री बस और फ्री पानी देके, लेकिन इस बार सीनियर सिटीजनों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ गए। देखिए ऐसे ना कि कहने की बात है, जो उन्होंने पहले PM का जो था कि आपका हम आयुष्मान भारत, वो तो लागू नहीं होने दिया। कहते सरकारी स्कूल बड़े अच्छे बना दिए। अब मैं कितना स्कूल देख के, मेरे सर इन लॉ प्रिंसिपल है, ये कहते हैं 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया है। वो कहते हैं हमारे स्कूल से कोई DPS में है, किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बना। 2-4 स्कूल बना दिए दिखाने के लिए, शोकेस के लिए। सर लीपापोती कर देने से ही बस और क्या किया? और तो कुछ नहीं किया इन्होंने। आयुष्मान भारत करते तो किसी को जो गरीब है उसको जाके 5 लाख तक का इलाज मिल सकता था। इन्होंने कहा जी हमारे, आप DDU में जाके एक बार देखिए वहाँ पे क्या बुरा हाल है, बद से बदतर, इतना बुरा हाल है। अच्छा कर दिए। कहते हैं जी मैं अगर BJP आ गई तो अस्पताल खराब हो जाएगी। इससे और क्या खराब होंगे? मुझे तो समझ नहीं आता। बोलो, हमें जाना पड़ता था, कुछ जैसे डॉक्टर ने लिखा है इससे लिखवाना पड़ता था, तभी हमें डिस्पेंसरी से दवाई मिलती थी। तो मतलब वाइफ ने कहा आप छोड़ो, मार्केट से ले लेना, इधर बच जाइए, क्योंकि आप DDU में जा ही नहीं सकते। हमारी मेड है काम करने वाली, वो बोलती है उसकी डॉटर या डॉटर लॉ को उसकी प्रेगनेंसी थी यहाँ पर, उसको लेकर आई, उसको जाने दिया, मतलब वो प्रेग्नेंट लेडी को 8-9 महीने की, उनकी उसको नहीं जाने दिया। कहते जब तक 250 रुपये नहीं दोगे हम नहीं देंगे। वो कहते मैं गरीब आदमी हूँ, वो हमारे से मांगने आई, लोगों से पैसे इकट्ठे करके 250 रुपये ले गई, तब उसकी एंट्री की। अंदर सफाई वाले जो थे वो भी कह रहे थे कि पैसे दो। हम कहते हम खुद सफाई करते हैं, लोगों के घर में बर्तन मांजते हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, आपको पैसे देना है तो यहाँ पर तभी आप बैठ सकते हैं। मतलब दिक्कतों की कमी नहीं है इस विधानसभा में। आप परिवर्तन तो चाह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन में कौन? परिवर्तन में देखिए कांग्रेस तो है ही नहीं, कहीं रेस में है ही नहीं है, तो BJP बचती और क्या। कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस तो फुल फ्लेज लड़ ही नहीं रही। कहाँ लड़ रही है मुझे बताइए? कहीं कांग्रेस का आपको मिलता है, ऑफिस मिलता है, कहीं कोई कैंपेनिंग मिलती है उनकी? कांग्रेस लड़ रही है। केजरीवाल जी की बातें सुनिए आप, वो कहते हैं कि कांग्रेस सीधा हमसे लड़ रही है, BJP से वो लड़ ही नहीं रही है। वो तो कहते हैं भारत भी इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ, उनकी बात को तो मत करिए। वो तो कहते हैं इंडिया स्टेट के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, तो मतलब भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो नक्सलाइट लड़ते हैं वो भी इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं, जो बाकी लोग हैं वो भी इंडिया स्टेट। इसका मतलब इनमें और उनमें जो नक्सल्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो भी तो कहते हैं इंडिया स्टेट्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो ये भी कहते हैं इंडिया स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। नक्सलियों से जोड़ रहे हैं आप मुझे बताइए ना। नक्सल कहते हैं हम इंडिया स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कल कि हम इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, BJP RSS नहीं। आप बताइए केरला में इतना बड़ा हुआ था जो हादसा हुआ है अभी, जो तूफान वगैरह आया, उनके पिछली बार भी आया था, तो कौन मदद के लिए गया था? ये आपके RSS के लोग गए थे ना। अगर आपने पिक्चर देखी हो तो लोग RSS के लेटे हुए थे और लोग उनके ऊपर से निकल के आगे जा रहे थे। अब इससे ज़्यादा और सेवा क्या हो सकती है बताइए? मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपको क्या लगता है RSS से इतनी प्रॉब्लम क्यों है विपक्ष को?
भी ऐसे ना उनको लगता है आरएस के होते हम बढ़ नहीं सकते, आरएसएस जाएगी तभी हमारा कुछ हो सकता है उसके साथ। हाँ, तभी कुछ हो सकता है। क्या नाम है सर? रमन कुमार। कुमार साहब, किसको देख रहे हैं आप ऑप्शन के तौर पर दिल्ली में हम ये देख और इस विधानसभा? अपनी पार्टी ने आम आदमी के लिए जेबें कटवाने का काम किया है बसों में। उनके सिस्टम जो इस टाइप से थे, बसों के अंदर बसें कम, बसों में फ्री सर्विस, अपने सिस्टम से बसें चलाई नहीं और उसमें जेब कट। इसमें मुख्यमंत्री और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और चेयरमैन, इन सब ने मिल के लोगों की जेबें कटवाने का काम किया है। और इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे आम आदमी के लिए? काम वाम नहीं किया कुछ दिल्ली काम में? कुछ नहीं किया। काम तो हरिनगर में काम कितना किया? कुछ नहीं किया, जो पब्लिक खुद सर मैं करवाती है। आपको बिल्कुल शॉर्ट ये हकीकत है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लोगे, डीटीसी के अंदर रिकॉर्ड निकलेगा। जब हमारा रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी स्टेट की ब्यूरोक्रेट, आप चीफ सेक्रेटरी को बुला के रात में अपने घर बुला के उसको थप्पड़ मारते हैं, फाइलों को तोड़ देते हैं, स्वाति मालीवाल जैसी लेडीज़ को आप घर बुला के पिटवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको जमानत चाहिए, आपको मनु संघवी जी को राज्यसभा सदस्य बनाना है। इससे बस से बदतर दिल्ली की क्या हालत होगी सर? जब कोई आदमी काम करता है ना तो वो गाली गलौज नहीं करता, वो सुबह उठ के अपने आप को। आज मुझे बताइए ईमानदार देशभक्त की क्या परिभाषा है? क्या आप और मैं जस्टिफाई करेंगे सर इसे? आप अपने आप को ये साबित करेंगे कि जी मैं ईमानदार देशभक्त हूँ? आप मुझे ये बताइए ना सर। पूरी दुनिया ने देखा शराब घोटाले को लेते हुए। अरे आइए ना सरदार जी, 2 मिनट बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिक्शा एक सवारी लेने, एक साथ पानी की जगह 2-2 बियर पी के आते थे वो। अच्छा। हाँ जी, तो ये शराब घोटाला आपकी नज़र में कुछ नहीं है? आज रातों रात 200 करोड़ का पैसा पूरे स्टेटों में बांट दिया। सुनने में आ रहा है कि शराब घोटाला जो इतना चर्चाओं में था, शराब नीति फिर से लागू करना चाहती है। कह रहा हूँ ना, शराब पिलाओ दिल्ली को, उसको डुबो दो रात भर। दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। शीला दीक्षित जी तो बिल्कुल बेवकूफ़ थी, वो रात को वोट पी के भी काम करती थी। आप बाईपास हार्ट सर्जरी करा के भी काम किया, लेकिन केजरीवाल ईमानदार देशभक्ति के बाद टाइम नहीं है दिल्ली को संभालने के लिए। हरिनगर में काम कितना हुआ ये बताइए, पिछले 10 सालों की अगर बात करें आम आदमी पार्टी की? मैं कुछ टाइम ही हुआ है, शिफ्ट हुई हूँ। 1 ईयर हुआ है। पहले कहाँ रहते थे? रेवाड़ी, हरियाणा। हरियाणा। आपका वोट दिल्ली का है? हाँ, दिल्ली का है। 1 साल में आपने वोट भी ले लिया? हाँ, करवा लिया ना। अच्छा, तो किसको जाएगा ये वोट आपका? जहाँ हस्बैंड बोलेंगे। बेस्ट कौन है, भाजपा या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ठीक है। भाजपा क्यों नहीं? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई बिजली ठीक है, हर चीज़ फ्री कर रखा है तो ठीक है। लेडीज़ के लिए तो अच्छा है ना, बस वगैरह भी है तो अच्छा है। तो लेकिन फ्री, जैसे आप अभी 1 साल से रह रही हैं यहाँ हाँ, पे, तो अब जाके आपको कहीं- पानी साफ मिल रहा है? हाँ, पीने का? हाँ, फ्री बसेस मिल रही हैं? हाँ। सारी चीज़ें मिल रही हैं? तो अच्छा लगा ना, दिल्ली आके अच्छा लगा, दिल्ली आके अच्छा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया। बात करें थोड़ा सा, नाम क्या है? वो बता रहे हूँ। आपका नाम क्या है दादी? मेरा नाम वीपी त्यागी। क्या लग रहा है इस विधानसभा से कौन बाजी मारेगा, आम आदमी पार्टी या भाजपा? बाजी की तो नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा को लाना नहीं चाहते। भाजपा को नहीं लाना चाहते, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कुछ भी तो नहीं किया और गरीब से गरीब बढ़ा दिया हमें। कैसे? अब ये आप इसी में रहती हैं? इसको देखकर कोई बोलेगा कि आप गरीब हैं? कांग्रेसी है, ये मेरे बेटों ने बनाया, अलग अलग से कमा के बेटों ने बनाया है। बेटों ने भी तब बनाया ना जब उनके पास पैसा आया। नहीं, पैसा कहाँ से आया? आपको पता है दिल्ली में कितने लोग सड़कों पे हैं, फुटपाथ पर हैं, झुग्गियों में हैं? मैंने देखा है, मैंने देखा है। भाजपा की सरकार भी- नहीं, ये बात नहीं है। आप ये बात कहिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती। जहाँ किया वहाँ किया भी होगा। मानते हैं ना इस बात को? मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। तो केजरीवाल चाहिए वापस? वापस चाहिए। आपको कौन सरकार चाहिए? केजरीवाल जी वापस चाहिए? नहीं, केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं। क्यों? सिर्फ झूठे वादे और कुछ नहीं। ये आपके पड़ोसी हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो थोड़ा आगे रहते हैं हम तो। थोड़ा सा आगे रहती हैं, मतलब मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही। दादी आप इधर आइए थोड़ा सा, इनके साथ ही आइए। ये आपके पड़ोसी थोड़ा सा, ये आगे रहती हैं। आप बीजेपी से बड़ा तंग हैं जबकि उनकी सरकार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को नहीं लाना चाहती? बताइए बेटे, कैसे नहीं, क्यों? सिर्फ वादे करते हैं ना, किसी चीज़ में आगे, किसी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया किसी को ना। सुनो, सिर्फ वादे। दीनदयाल हॉस्पिटल में आप घुस नहीं सकते थे, इधर पिचकारी उधर पिचकारी, गंदी टॉयलेट। और अब जाके देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल बना हुआ है। और ये स्कूल देखिए सामने वाला। ये कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, सुबह 7 बजे आ जाना, घरों में पूछ लेना पानी कैसा आता है, ठीक है? गंदा पानी आता है।
पानी गंदा 8 बजे तक आज ये बंद हो गए। आप ये जो बोल रहे नहीं मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम जो हो रहा है मैं फेस कर रहा हूँ वो मुझे मालूम है। जनकपुरी में चले जाओ आप, पानी आता ही नहीं है। मैडम थोड़ा अभी जाइए नहीं प्लीज, आप अभी इधर आइए। हाँ गंदा पानी आता है। हाँ बताओ, आदमी एक ढंग से पानी नहीं पी पाएगा तो क्या ही वो करेगा। हमारा भी गंदा आता है। आप अभी तो आप कह रहे थे साफ पानी आ रहा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, 5 से लेके 8 बजे तक पानी साफ आता है। और 8 बजे के बाद प्यास नहीं लगती किसी को? पानी तो 8 बजे के बाद भी चाहिए। हमारा भी लगा जमीनी लगवा रखा है ना। मेरी बच्ची बीमार हो गई ये गंदा पानी पीने की वजह से, आईसीयू में चली गई थी। अच्छा, मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मैं जानता हूँ। क्या 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 जॉन्डिस हुआ था पानी पीने की वजह से। गंदा पानी। दादी आप ये सुन रहे? इधर आइए दादी, दादी इधर आप जाइए। नहीं देखिए इनके घर में बीमारी आ गई गंदा पानी पीने की वजह से। उनके इनको 1 साल हुआ है, अभी 1 साल हुआ है आपको शिफ्ट हुए, और इनको जॉइंटिस की प्रॉब्लम। कह रही हूँ 2 घंटे पानी आता है, उसके बाद गंदा आता, हम नहीं भरते। जो भी आदमी सब यही ना बता देता। देखो एक बात इनसे सबसे पूछो, उसी पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है, उसी पाइपलाइन में साफ पानी आ रहा है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा? तो फिर गवर्नमेंट, ये दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है आप मुझे यही बता दो। दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खूब सुविधाएं दे रही है, सुविधाएं दे रही है। हम बीमार हो गए हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर हॉस्पिटल है कि आप तो प्राइवेट सीटें बढ़ा दें, फिर इधर बच्चे बीजेपी वाले केजरीवाल का सिर्फ आपने देखा ही है, हम तो केजरीवाल के नहीं। दादी तारीफ कर रही हैं कि हॉस्पिटल बढ़िया हो गए हैं और मोहल्ला क्लिनिक। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक तो कूड़े के पास बने हुए हैं सारे। कुछ और बाकी काम किए केजरीवाल ने यहाँ पे? मुझे तो कुछ नहीं दिखता, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। उन्हें मान सकते हैं स्कूल का काम किया होगा, लेकिन और चीज़ें बहुत खराब कर दी है केजरीवाल ने, कुछ छोड़ा ही नहीं। को आम आदमी पार्टी बढ़िया लगती है, और बीजेपी ने, आप जैसे कह रहे हैं ना हम कट्टर बीजेपी वाले। हाँ पार्टी में कोई भी अच्छी नहीं लगती ना पार्टी ना बीजेपी। दादी पलटिए नहीं आप, आपने बोला कि बीजेपी सबसे खतरनाक है और आम आदमी बढ़िया है। कोई भी कुछ नहीं करता। यही चीज़ बोलता हूँ, सुनिए इधर देखिए, अभी यही है, आप केजरीवाल जी से डायरेक्ट डिबेट करवा दीजिए। जो बोलते हैं इस फलाने को बुलाओ, उस फलाने को बुलाओ, बीजेपी का पोजीशन किसी को बुला लो, हमसे आम पब्लिक से आके पूछे हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम बताएंगे ना क्या इशू चल रहा है। ये नेताओं से क्यों करेगा, पब्लिक से आके बात करें, पब्लिक जवाब देगी कि पानी का क्या सिचुएशन है दिल्ली में। इतना घटिया पानी है, मेरी बच्ची बीमार हुई, आईसीयू से मैं लेके आया उसको, मैं जानता हूँ ना वो दर्द, मुझे मालूम है कितना मुश्किल से उसको मैं बचा के ले आया। अरे पानी नहीं देना, मत दो पानी, आप साफ पानी दो सिर्फ। लेकिन दादी के जैसे बहुत सारे हैं जो उनके समर्थक हैं और जो उनको वोट करेंगे। व्यू है बोलने का, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। मुझे जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ। आप इसको पकड़ो, अंदर आओ। जी हाँ, क्या पूछना है? मैं एक चीज दिखाऊंगी। पानी सुबह जो हम चलाएंगे ना 5 बजे, वो सही आएगा। छिलवाना चाहती हैं आप? नहीं, और ये मेरा बेटा, इसको दे दे, मैं अंदर चीज दिखाती हूँ आपको। ये 5 हम पानी बहुत लोगों का पीते हैं बाहर से, बिस्लेरी। जाके देखिए। वाह दादी, आप ये कैमरा पे बोल रही हैं। दादी सुनिए, इसमें जो लोग देख रहे हैं ना, जो दिल्ली वाले, दादी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। 2 घंटे साफ। कोई बात नहीं, आप सक्षम हैं पानी खरीदने के लिए। सुनिए, आप सक्षम हैं, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो सक्षम ही नहीं है। गरीब आदमी क्या कर रहा है? दादी आप तो बड़ी अच्छी बात बोल दी आपने कि आप बिस्लरी का पानी पी रही हैं। ये मजबूर है गंदा पानी पीने के लिए। इनसे पूछिए, मैं पूछ 2 घंटे आता बस। आप क्यों बिस्लरी का पानी पी रही हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। बात, हमारा बड़ा परिवार है और पानी कपड़े धोने में निकल जाता है। बड़े परिवार के लिए पानी नहीं देते केजरीवाल जी, छोटे परिवारों को दे रहे हैं। घर देते हैं वो तो घर दे रहे, तो बिस्लरी क्यों खरीद रही हैं? देता है तो केजरीवाल जी की बिस्लरी क्यों खरीद रही हैं? अपने घर से ये भी सवाल करेंगे आपसे जो देख रहे हैं। क्या अपने घर से देती है? कोई भी नहीं देता अपने घर से। ये नहीं कह रहा कि बीजेपी दे रही है, लेकिन सब बिस्लेरी पी रहे हैं ना, पी तो सब बिस्लेरी रहे हैं। अच्छा पानी आए तो क्यों पिए, है ना? हम सब बिस्लेरी ही पीते हैं। अगर दिल्ली की सरकार अच्छा पानी पिलाएगी तो बिस्लरी कोई क्यों खरीदेगा? फिर वही तो है। अब मैं बाहर से 90 रुपए का बोतल खरीद के ला रहा हूँ, 2 से 3 दिन, 2 दिन चलता है। अब ये जोड़ लो, हिसाब जोड़ लो, 2 दिन चल रहा है, 14 दादी खर्चा तो मेरा वैसे। ये बात तो समझ में आ गई। मुझे बीजेपी से नफरत की असली वजह बता दीजिए क्या? ना बीजेपी को चाहती हूँ ना उसको, केजरीवाल को चाहती हूँ। कोई किसी घर में नहीं देता, हम सबसे कहलवा दूंगी। 2 घंटे पानी आता साफ। और जो गरीब किया है बीजेपी ने आपको, वो कैसे? गंदे पिएगा। नहीं, आपने बोला था स्टार्टिंग में कि बीजेपी ने हम गरीब कर दिए, वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दिए। ये कर दिया कि बोतलें खरीद के पीने तो गरीबी होंगे तो क्या होगा? तो पता ही मेरा मकान में किराए पे हूँ। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। अब ये चीज़ समझिए
क्या वजह है दादी की इतनी नफरत की बीजेपी की, कुछ लगता है? मुझे तो केजरीवाल चूड़ी खड़काने वाली बहू लगती है। अगर ये वो तो चूड़ी खड़काती काम थोड़ी करती है। आप रिपोर्टर हैं, ये जरूर डालना। चूड़ी खड़काने वाली बहू और अतिशी जी वो तो एक ही तो पार्टी, हम तो पार्टी देख रहे हैं ना, हम तो पार्टी देख रहे हैं ना। आतिशी तो अभी आई हैं हिंदुओं के खिलाफ, पर वो तो खिलाफ। एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर केजरीवाल जी डिबेट करे आम पब्लिक से जाके, नेता को छोड़िए, तो अब समझ में आएगी। आप नेता से नेता डिस्कस कर रहे हैं, वो कभी क्लियर। क्या नाम है आपका? निधि। क्या माहौल है, किस पार्टी की तरफ रुझान है? ये बताना नहीं होता ना एक्चुअली में। बताना नहीं होता। काम वाम हुए? चलिए ये बता दीजिए, विकास कितना हुआ, केजरीवाल जी ने काम कैसा किया? काम अच्छा किया, बट आई विल से दैट कि जो दिल्ली की जो फ्री सर्विसेज हैं वो ठीक है, बट आई थिंक सो मेजर डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए रादर दैन प्रोवाइडिंग ईच, क्योंकि अभी बिल्कुल ये होड़ लगी हुई है, 2500 देना है, 3500 देना है, ये सारी चीज़ें। फ्री सर्विसेज जैसे कौन कौन से सही हैं? अब सारी हैं होगी आपकी, चाहे लेडीज़ के लिए बसेस फ्री होगी, चाहे कुछ होगी। अब जैसे वो लेडीज़ को 2500 दे रहे हैं, एक पार्टी 3100 दे रही है, एक पार्टी 2000 दे रही है। उम्मीद है कि 2100 मिलेगा? वो मुझे नहीं, मैं बोल रही हूँ दे आर जस्ट ल्योरिंग द पीपल, ठीक है। वो चीज़ ना हो के रादर दैन दिल्ली की डेवलपमेंट भी होना। अगर आप और स्टेट्स देखोगे वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, रादर दैन दिल्ली की डेवलपमेंट वो उसी के उस पे ही है। मतलब अगर हम रात को सेम वे है, यूपी की तरफ इशारा है आपका? इट इज़ नॉट यूपी, इट इज़ एवरीवेयर। मतलब चाहे मैं ये नहीं मतलब राजधानी को छोड़कर सारे स्टेट ने डेवलप कर लिया, दिल्ली नहीं कर पाई। दिल्ली नहीं, जितना दिल्ली बीइंग द कैपिटल होनी चाहिए ना, कि हाँ लोग आ रहे हैं और दिल्ली को देखना चाहिए, वो नहीं देख पा रहे हैं। मतलब दिल्ली शुड बी द अट्रैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी वन, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ माई रिलेटिव्स लिव इन देहरादून एंड ऑल दैट, देहरादून बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू ये 5 to 10 ईयर्स में। और जो दिल्ली है वो चाहे 10 लगा लो चाहे 15 लगा लो, जहाँ पे वो पहले थी वो इतनी नहीं है। तो देहरादून का तो आप छोड़ ही दीजिए, जो वहाँ की हवा है वो दिल्ली की हवा से कंपेयर नहीं कर सकते। पॉल्यूशन होना चाहिए ना, दिल्ली एक कैपिटल है, पहले लोग आते थे इतनी अच्छी, उसकी वजह ही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उसकी वजह आप दिल्ली सरकार को ही मानते हैं जो इन्वॉल्व है। मतलब मैं सिर्फ एक उसको नहीं बोलती कि गवर्नमेंट को, इट इज़ बीइंग द पब्लिक, बी इट एनीवेयर, एवरीवन इज इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग। और सेफ हर बंदा ये बोलता है, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ विमेन सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, नॉर्थ इंडिया इज़ नॉट मच सिक्योर्ड अबाउट विमेन एज कम्पेयर टू मैं मुंबई एड्स की करूँगी या कुछ की करूँगी वहाँ। एक सीधा सवाल, परिवर्तन चाहिए दिल्ली वालों को इस बार? आई थिंक सो चाहिए, डेफिनेटली चाहिए परिवर्तन चाहिए। तो हम समझ गए आप केजरीवाल जी को हटाना चाहती है, अगर परिवर्तन लाना चाहती है। क्या नाम है? अमित। आपको भी चाहिए परिवर्तन? परिवर्तन किसको नहीं चाहिए होता, जो काम करेगा उसको आना भी चाहिए। जो परिवर्तन तो सेकंड थॉट है। परिवर्तन हम लोग तब लेकर आते हैं जब हम किसी चीज़ से ऊब गए होते हैं या किसी चीज़ से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो केजरीवाल जी से आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बेसिकली डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में फिर भी ज़्यादा डेवलपमेंट है, दिल्ली में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। फ्रॉम द लास्ट 5-10 ईयर्स इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो ढिल्लो जी ने यहाँ काम वाम कुछ करवाया? हाँ, ढिल्लो जी ने काम कराया यहाँ पे, उसके बावजूद उनके टिकट काट दिए इस बार आम आदमी पार्टी ने। क्यों काटी ये इसमें नहीं जा सकते हम। क्यों काटी क्यों नहीं काटी, पहले तो ये था कि लिस्ट में नाम तो था, अब वो कल क्या हुआ गॉड नोस, वो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा। तो अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्याम शर्मा जी, उनसे कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? श्याम शर्मा जी इससे पहले तो कहीं पिक्चर में आए नहीं, इससे पहले तो कहीं पिक्चर में दिखे भी नहीं, उन्होंने कुछ काम वैसा किया ही नहीं। याद होता है ना कि हाँ ढिल्लो जी ने काम नहीं किया तो श्याम शर्मा जी ने काम किया, ऐसा तो उनके साथ कोई काम हुआ नहीं, कभी दिखे भी नहीं। काम कैसे करेंगे अगर ढिल्लो जी को आप सीट देंगे, काम श्याम सुंदर जी कैसे करेंगे? सेकेंडरी पे तो काम श्याम शर्मा जी सेकेंडरी पे तो काम चलता है, हेल्प भी तो चलती है। तो ऐसा कोई हेल्पिंग नेम में कहीं नेम में तो कहीं आया ही नहीं आज इतने सालों में। तो फिर वो परिवर्तन क्यों, अगर उनसे भी आपको उम्मीद नहीं? कमल के फूल को देखकर, मोदी जी को देखकर? मोदी जी तो चेहरा है ही, बीजेपी का सबसे बेस्ट चेहरा मोदी जी हैं। जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही, जिनको जितने भी बीजेपी के सीट्स हैं सारी मोदी जी के ऊपर ही हैं। बाकी इंडिपेंडेंट जो पर्सन्स हैं जिनको टिकट्स दिया हुआ है वो उनको तो 90% लोग जानते ही नहीं है। मतलब मोदी जी के नाम पर दिल्ली में भी। अच्छा, जैसे एज ए महिला मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। अतिशी जी ने अभी एक चीज़ और बोली है कि पुरानी शराब नीति दिल्ली में हम फिर से लागू कर सकते हैं। देखो वो तो उनका कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में आपने बोलते फिर से जेल होगी, तो लिखा हुआ है तिहाड़ जेल के बाहर फिर आएंगे केजरीवाल। दिल्ली में नहीं आएंगे?
जेल जाएंगे। वहाँ पे बैनर लगा हुआ था, हमने बैनर देखा था। ऐसे महिला आपको ये चीज़ कैसी लगती है? वो भी एक महिला है। देखो पॉलिटिक्स में कहूँगी, अभी जैसे आपने ढिल्लों जी से बात की, इट्स नॉट दैट ढिल्लों जी ने यहीं पे रहती हूँ मैं काम किया है, नो डाउट्स अबाउट इट, बट देयर हैज़ टू बी वन फेस जो प्रोजेक्ट करे एक टीम को या कुछ को। लाइक अगर आपने बोला कि बीजेपी मोदी एक फेस है जिसपे पीपल रिलाई कर सकते हैं करके, जो दिल्ली के लिए या आप मानती हैं इस चीज़ को? हाँ मैं मानती हूँ, मतलब इट इज़ ऑल वोट बैंक विच हैज़ गॉन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ मोदी ओनली, मतलब और वो हैं, मतलब उसमें कोई दो राहें नहीं है। तो दैट शुड बी कि अगर कांग्रेस को भी है या आपको भी है तो कोई एक मतलब चेहरा एक्चुअली प्रोजेक्ट करना चाहिए। एंड अगर आप जैसे बोला चेंज के लिए, मैं बोलूँगी चेंज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, वी हैव सीन इन 10 years, हमने उससे पहले भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, बट लेट अस सी कि हाँ कि बीजेपी कितना करता है। और लाइक अगर सेंट्रल और स्टेट, मुझे जो लगता है कि सेंट्रल और जब स्टेट मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा डबल इंजन के सरकार ज़्यादा। अच्छा एक और आखिरी सवाल, इन दोनों पार्टीज में आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस जो मुझे लगता है दैट इज़ मेन कंपटीशन इन दिल्ली, आई वुड से दैट कि आप और बीजेपी में होगा, जो मुझे लगता है। कांग्रेस कहीं खो गई है? कांग्रेस डिवाइड करेगी सिर्फ वोट्स को। आपको क्या लगता है? कांग्रेस जब शीला दीक्षित थी की सरकार थी उस समय कांग्रेस थी, अब ऐसा कोई उनका कोई फेस ही नहीं है, सीएम फेस ही नहीं है अभी तक तो कांग्रेस। फेस की तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी पीएम फेस नहीं लगते आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीएम के लिए बड़ी अच्छी योजना लेकर आए हैं, 25 लाख का बीमा जो है वो लेकर आए हैं और 2500 रुपये महिलाओं को। 25 लाख के बीमे से होता क्या है? कौन सा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल 25 लाख में काम कर देता है? आप एक बार एडमिट होंगे 10 दिन के लिए, आपका 20-30 लाख का तो बिल वैसे ही बन जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, बात करेंगे सर थोड़ी सी। बोलो, क्या नाम है? सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा। शर्मा जी, किसकी तरफ है आप इस बार? केजरीवाल को फिर से लाना है? केजरीवाल तो अव्वल दर्जे का झूठा आदमी है, ये तो हम पहले से कहते आ रहे थे। अब तो इनके अपने यहाँ के सिटिंग विधायक जो हैं, जिसको टिकट दे के नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त उसकी टिकट काट दी, जो हम कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, वो अब सिद्ध हो गया ना। अब तो उनकी वो सिटिंग विधायक बोल रही हैं। तो टिकट कटने के बाद बोल रहे हैं ना वो चीज़? उससे पहले वो क्यों बोलेगी? उससे पहले तो हम जैसे बोलते थे कि हरिनगर विधानसभा में पीने का पानी 10 साल से यहाँ 24 घंटे पानी आता था, साफ पानी आता था। पिछले 10 साल से इनके पहले विधायक जगदीप सिंह से लेकर आज इस सिटिंग विधायक तक पानी गंदा मिला है। काय का फ्री पानी? गंदा पानी फ्री, फिर वो भी 2 घंटे पानी आता है। आज पानी की हालत ये है। और आज हरिनगर की हर गली के अंदर बुरे हाल, हरिनगर को नरक बना दिया है इस केजरीवाल के विधायकों ने। और रही बात केजरीवाल की, वो तो बनिए की दुकान है। अच्छा, पैसे दो सामान लो। आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जब इसने अपने विधायक के साथ वो बात को प्रैक्टिकल फैक्ट कर दिया है, सिद्ध बता दिया है, जो हम लोग बोलते थे कि भाई साहब ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं करने आया था, उसको चरम सीमा पे पहुंचाने आया था, और वो इसने कर दिया। पहले हम कहते थे ना बेकसूर आदमियों को जेल भेजा। मोटा मोटी नहीं आ रहे हैं केजरीवाल जी वापस? इसका ग्राफ इतना गिरा हुआ है, वो कैलकुलेशन नहीं निकलेगी। 63 और 67। अच्छा, इस बार इसकी सीटें देखना। हाँ। ये परेशान है। हाँ। परिवर्तन में कौन, भाजपा या कांग्रेस? देखो कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ने ही दिल्ली को बनाया था। भाजपा तो 25 साल से कहीं नहीं है। 16 साल वो कांग्रेस के हो गए, 11 साल। आपको कांग्रेस चाहिए? हमें कांग्रेस चाहिए, मीन्स कि यहाँ पर जनता की जो हितैषी है ना, वो कांग्रेस रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हरिनगर लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ था उनकी राय लेने के लिए इस विधानसभा में क्या होने वाला है। बहरहाल जो ढिल्लो जी थी, राजकुमारी ढिल्लो, उनका टिकट काट दिया गया और सुंदर जी को उनकी जगह टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।